गीता एक पवित्र सत्य ग्रंथ है जो अध्यात्म ज्ञान का कोश है। इसे वर्तमान में हिंदुओं के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में पवित्र गीता विश्व का ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति आज सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के समय हुई थी। उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ था, यानी मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होता। यह उन पुण्यात्माओं के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में पहुंच जाता है जिनका नेटवर्क ठीक होता है। यह महर्षि व्यास जी श्री कृष्ण द्वैपायन के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में लोड हो गया था। उसी से श्री वेद व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को कागज पर लिखा या ताड़ वृक्ष के पत्तों पर खोदा, जो आज अपने पास पवित्र गीता उपलब्ध है। गीता शास्त्र में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। मैंने इस पवित्र पुस्तक से आवश्यकता अनुसार विवरण लेकर ग्रंथ गीता तेरा ज्ञान अमृत की रचना की है। जैसे वन में जड़ी बूटियां होती हैं, वैद्य उस वन से आवश्यक जड़ी निकाल लेता है, उससे जीवनदायिनी औषधि तैयार कर लेता है। वन फिर भी विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत एक औषधि जाने और इसको पढ़कर ज्ञान की घूंट पीकर अपना जरा मरण का रोग नाश कराएं। अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। यदि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी वह अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता है। उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यटक स्थलों पर जाता है। उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है, परंतु उससे पूरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता, न ही इससे आत्म कल्याण हो सकता। 2-3 दिन के पश्चात पुनः वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वह कमी परमात्मा की भक्ति की है। उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंपरागत साधना करता है। यदि उस साधक की वह साधना शास्त्रों के अनुकूल है तो लाभ होगा। यदि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी साधना करते हैं, तो वह गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के अनुसार व्यर्थ है। न साधक को सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। कुछ श्रद्धालु किसी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं। यदि गुरु पूर्ण है तो लाभ होगा, नहीं तो वह साधना भी व्यर्थ है। आप जी को इस पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जानने को मिलेगा कि प्रमाणित शास्त्र कौन कौन से हैं जिनके अनुसार साधना करें। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उस साधना को करने की विधि क्या है, किस महात्मा से प्राप्त होगी, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, वो भी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। यह पुस्तक विश्व के मानव को एक करेगी, जो धर्मों में बंटकर आपस में लड़ लड़कर मर रहा है। गीता शास्त्र किसी धर्म विशेष का नहीं है, यह तो मानव